ऑफिस का केबिन आज कुछ अलग सा लग रहा था, जैसे दीवारें भी किसी अनकहे डर से कांप रही हों। हवा भारी थी, खामोशी तीखी थी और उस खामोशी के बीच धीरे धीरे चलती अनु के कदमों की आवाज दूर तक गूंज रही थी। उसकी आंखों में दर्द, उलझन और टूटे हुए भरोसे का तूफान साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपते हाथों से एक कागज को कसकर पकड़ा हुआ था। वह सिर्फ एक रेजिग्नेशन लेटर नहीं था, वह उसके टूटे हुए दिल की आवाज थी। वह केबिन के दरवाजे तक पहुंची, कुछ पल ठिठकी, फिर बिना कुछ बोले दरवाजा खोला। अंदर आर्यवर्धन अपने फाइलों में डूबा हुआ था, पर जैसे ही उसने अनु की सतर्क, जमी हुई निगाहें देखीं, उसकी सांस अटक गई। वह समझ गया था, आज कुछ बहुत बड़ा टूटने वाला है। अनु ने धीमी मगर ठंडी आवाज में कहा, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। उसके शब्दों में इतनी कड़वाहट थी कि जैसे हर अक्षर आर्यवर्धन के दिल में चुभ रहा हो। उसने कागज को मेज पर नहीं रखा, बल्कि उसकी तरफ बढ़ाया, एक चुनौती की तरह, एक शिकायत की तरह। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसका फैसला पक्का था। उसने कहा, मैं अब इस ऑफिस में काम नहीं कर सकती। हर बार जब मैं आपको देखती हूँ, मुझे वही सारी बातें याद आ जाती हैं। वही सच, वही रहस्य, वही दर्द। उसकी आवाज भर्रा गई, पर उसने खुद को संभाला। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती। आर्यवर्धन के लिए यह पल किसी तूफान से कम नहीं था। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन शब्द जैसे कहीं गुम हो गए थे। उसने शांत स्वर में कहा, अनु, तुम जो सोच रही हो, वह पूरा सच नहीं है। तुमने आधी बात सुनी है, और आधे सच पर इतना बड़ा फैसला। पर अनु ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज अब तेज थी, कड़वी थी, टूट चुकी थी। नहीं आर्यवर्धन, मैंने सब समझ लिया है। आपके अतीत में, आपके रिश्तों में, आपकी सच्चाई में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। आपने राजनंदिनी को भी धोखा दिया, और मुझे भी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह उन्हें गिरने नहीं दे रही थी। उसने कहा, जब भी मैं यहाँ खड़ी होती हूँ, मुझे सिर्फ एक ही बात महसूस होती है, कि मैं किसी दूसरे के जीवन में दखल दे रही हूँ, किसी की जगह ले रही हूँ, किसी का हक छीन रही हूँ। उसका दिल चीख रहा था, लेकिन वह इसे दबाकर बोल रही थी। वह आगे बोली, आपने मुझे सच बताया, मगर आधा सच, और आधे सच में इंसान का